अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.8 जिसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस न्यूमेरिकल के 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी। हम इन पार्ट्स में से देखना है कि किन कौन सी मकदारें 3 अहम हिस्से रखती हैं। इससे पहले अगर हम समझ लें, आपकी बुक में पेज नंबर 21 में ये एक बॉक्स में लिखा हुआ है, रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ए मेजरमेंट। पैमाइश में अहम हिस्से मालूम करने के कवायद। इसका पहला रूल है डिजिट्स अदर देन ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो हिस्से हमेशा अहम होते हैं। ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अहम हिस्सों के दरमियान मौजूद सिफर अहम होते हैं। तीसरा हमारा रूल है फाइनल ज़ीरो और ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अशारिया हिस्से में आखिरी सिफर अहम होते हैं। हमारा चौथा रूल है ज़ीरोज़ यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। हेयर ज़ीरोज़ आर प्लेस होल्डर्स ओनली। अशारिया के बाद बाईं तरफ की तमाम सिफर जो जगह पुर करने के लिए दर्ज किए जाते हैं गैर अहम होते हैं। अब हम अपना पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट ए। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इनके दरमियान ज़ीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो इस तरह ये हमारे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगला पार्ट है हमारा पार्ट बी। यहाँ पर जो शुरू में ज़ीरो हैं पॉइंट के बाद, ये सिर्फ प्लेस होल्डर्स हैं। हमने ये रूल्स 4 में पढ़ा है कि जो शुरू में ज़ीरो लगाए गए हैं ये सिर्फ प्लेस होल्डर्स हैं और जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो हमारे पास 9 और 3 है। और हमने बाद में एक पॉइंट में पढ़ा है, हमने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा है कि ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, 1 2 3 और यहाँ पर हमारे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये पार्ट बी हमारी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के मुताबिक उतरता है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि स्टेटमेंट में ये पूछा है कि वो वाली पार्ट्स को पॉइंट आउट करें, वो वाली मकदारों को पॉइंट आउट करें जो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखती हैं। तो आपके आंसर में यहाँ पर न्यूमेरिकल के नीचे जो आंसर दिया है वहाँ पर आपको पार्ट बी का भी लिखा आएगा, पार्ट बी एंड सी लिखा आएगा। अब हम आगे पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी की रकम है, मकदार है यहाँ पर -27 किलोग्राम, 10⁻⁻27। यहाँ पर माइनस शो करता है कि यहाँ पर जो 27 है यानी कि -27, यहाँ पर जो ज़ीरो हैं वो इस रकम से पहले हैं, तो वो सिर्फ क्या हुआ है, हमारे प्लेस होल्डर्स। ये माइनस यानी माइनस का मतलब होता है ये। अब हमारा पार्ट सी है 5.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसमें 10⁻⁻27 हमें ये शो करता है कि जो ज़ीरो है वो रकम से, वैल्यू से, मकदार से पहले हैं। मकदार से पहले ज़ीरो क्या होते हैं, प्लेस होल्डर्स। तो हम ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होते हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हैं, 5 और 5। रूल नंबर 2 में लिखा गया है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान ज़ीरो क्या होता है, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये पार्ट भी हमारी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के मुताबिक पूरा उतरता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देता है। हमारा पार्ट सी है, पार्ट
डी है 301 सेकेंड। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स नज़र आ रहे हैं वो 3 और 1। नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, इनके दरमियान ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हो गए टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब हम देख सकते हैं कि हमें पॉइंट 3 में उन्होंने रूल नंबर 3 में उन्होंने हमें बताया था कि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो यूज़ होता है, फाइनल ज़ीरो और ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। इस ज़ीरो को भी हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। तो हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.8। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.9 जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। दर्ज झैल पैमाइशों में अहम हिस्से कितने हैं। इसमें भी हमारे फोर पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। पार्ट ए है, इसमें हमने फाइंड करना है कि हमारे पास कितने अहम हिस्से हैं। इसमें हमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स नज़र आ रहे हैं 1 और 9। ये तो हमारे हो गए 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान ज़ीरो क्या होते हैं हमारे आल्सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर हमारे 4, ये हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगला पार्ट है पार्ट बी। यहाँ पर जो शुरू में ज़ीरो लगाए हुए हैं वो सिर्फ प्लेस होल्डर्स हैं, तो हम इन ज़ीरो को सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नॉन ज़ीरो जो हमें नज़र आ रहे हैं वो 2 हैं। हमें इन्होंने रूल नंबर 3 में बताया गया है कि फाइनल ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इस मेजरमेंट में। पार्ट सी, (1.66 मल्टीप्लाइड एंड रेज़ टू पावर -27। ये बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 1.8 के पार्ट सी जैसा ही है। इसमें हमने देखने हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर -27 हमें ये शो करता है कि ज़ीरो मेजरमेंट से पहले हैं, मकदार से पहले हैं। तो जो हमारे शुरू वाले ज़ीरो होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली प्लेस होल्डर्स। तो हम इनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास जो नॉन ज़ीरो हमें डिजिट्स नज़र आ रहे हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लास्ट पार्ट है पार्ट डी, 2001 सेकेंड। इसमें हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट हैं 2 और 1। यहाँ पर हमारे पास तो 2 अहम हिस्से हो गए 2 और 1। इनके दरमियान जो सिफर हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हमारे पास टोटल हुए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.9। हमारा अगला न्यूमेरिकल है 1.10। इसमें हमारी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक चॉकलेट रैपर 6.7 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका एरिया
अहम हिस्सों की माकूल तादाद में मालूम कीजिए। हमने एक चॉकलेट रैपर का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। हमारे पास गिवन डाटा में लेंथ है, लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर, और विड्थ। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें उसका एरिया रिक्वायर्ड है। एरिया फॉर्मूला हमें पता है एरिया का। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हमने अब इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। वैल्यूज पुट करते हैं। 6.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5.4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 36.18 आंसर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, हम प्लस करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि एरिया फाइंड करें अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपसे फ़र्ज़ करें, अगर आपसे कोई चॉकलेट रैपर का एरिया पूछता है तो आप कहेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप 0.18 नहीं बोलेंगे। ये इसी तरह है कि अगर आपकी टीचर आपको एक 8.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचने को कहती है तो आपके जहन में सबसे पहले यही आएगा कि आपने 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10।